Very, very good morning, my dear students. वेलकम टू द हिंदी क्लास। बच्चों, इन दिनों हम लोग ग्रामर क्लास कर रहे हैं। हमारा जो रीडर का बुक था उसका सिलेबस जो हाफ ईयरली तक था T1 तक वो ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसीलिए आज कई दिनों से हम लोग ग्रामर क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ग्रामर का ही 2 चैप्टर करवाया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स का सबसे पहला जो चैप्टर है राइटिंग स्किल्स का, वो है अनुच्छेद लेखन, यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज डेट है 16 तारीख है, 16 सितंबर का तारीख है आज। इस अनुच्छेद लेखन का ऑब्जेक्टिव है बच्चों कल्पनाशीलता का विकास, यानी अनुच्छेद लेखन को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का हिंदी है उद्देश्य, उसमें है आपकी सोचने की शक्ति, कल्पना शक्ति आपका विकास होगा। क्योंकि पैराग्राफ राइटिंग में सिर्फ आपको 2-3 टॉपिक ही दिया जाता है, बाकी सब आप लोग सोच समझ कर कल्पना करके सोच कर आप लोग लिखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है ज्ञान का विस्तार, यानी आपका नॉलेज में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, विस्तार होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है शब्द भंडार में वृद्धि, यानी जितने भी नए वर्ड्स आप सीखेंगे और लिखेंगे उससे आपका शब्द का जो आपके पास जो हिंदी के जितने भी शब्द है उसमें वृद्धि होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों को आप जानकारी का प्राप्त करेंगे। उसके बाद है विचार मंथन तथा चिंतन शैली का विकास, यानी आपका सोचने का और आपका विचार करने का और आपका चिंतन, यानी चिंतन का मतलब है थिंकिंग स्टाइल का विकास होगा। क्योंकि एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको खुद लिखना है, इसका मतलब है आप सोचेंगे उस पर, आप उसके बीच उसी सोच को विचार करेंगे और आप उसका आप चिंता भी करेंगे, जिससे क्या होगा, चिंतन और विचार करने का शैली का स्टाइल का आपका विकास होगा। बच्चों, अनुच्छेद लेखन, इसका सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद का अर्थ है परस्पर संबंध वाक्यों का समूह जिसमें किसी बड़े विषय का एक उपविभाग स्वतंत्र रूप से दिया गया हो। किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रम से प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी जब आप अनुच्छेद लिखने जाएंगे तो जो भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे उन सेंटेंसों में आपस में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको पिता के बारे में लिखने दिया गया है, तो पिता के बारे में जब आपको, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि आपको अगर पिता के बारे में लिखने दिया गया है तो आपको सिर्फ पिता के बारे में ही लिखना है। अगर आप मम्मी से बहुत प्यार भी करते हैं तो भी मम्मी के बारे में यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो भी विषय है उसमें आपस में संबंध होना जरूरी है। और खास बात है कि कोई भी एक बड़े विषय का उपविभाग भी कभी कभी स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए दिया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक छोटा सा इसके लिए देती हूँ मैं, जैसे कि प्रदूषण है, मान लीजिए ये भी बड़े विषय है तो उसका एक उपविभाग, फॉर एग्जाम्पल वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, यानी पैराग्राफ राइटिंग में कभी कभी बड़े विषयों का एक उपविभाग भी दिया जाता है। यानी वायु प्रदूषण ना देकर वायु प्रदूषण भी दे सकते, क्योंकि प्रदूषण का एक उपविभाग है वायु प्रदूषण। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। किसी भी विषय पर अपने विचारों को क्रम से प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कोई भी विषय का मतलब है टॉपिक, यानी या सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक पर आप जो विचार प्रकट करेंगे, और विचार प्रकट करना ही नहीं बल्कि उसको सीरियली क्रम से आप क्रमबद्ध से उसको लेके जाएंगे, लिखेंगे, उसे ही कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय बिंदु, कुछ चीज़ें हैं जो जब आप लिखने जाएंगे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कविता लिखेंगे कविताओं के नियमों को पालन करना पड़ेगा। जब आप कोई कहानी लिखेंगे कहानी के नियमों को पालन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अनुच्छेद लिखने जाएंगे, पैराग्राफ राइटिंग करने जाएंगे, उसके से भी संबंधित कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है इसका, अनुच्छेद का आकार बड़ा ना हो बल्कि सीमित शब्दों में विषय वस्तु को निचोड़ प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब है कि बच्चों कि अनुच्छेद का आकार यानी उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत लिमिटेड शब्दों के अंदर आपको लिखना चाहिए।
जैसे हम लोग कपड़ा धोने के बाद निचोड़ते हैं ना, उसका पानी निकालते हैं ताकि कपड़ा जल्दी सूखे, ठीक है, पानी निकाल कर हम लोग फेंक देते हैं निचोड़ कर। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद का जो भी विषय है उसको निचोड़ कर, यानी उसको बहुत ही छोटा करके, यानी जो जो दरकारी चीज़ें हैं उसको ही लिखकर निचोड़ कर उसको प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना चाहिए। वर्ड लिमिटेशन कितना है बच्चों? 80 to 100 वर्ड्स। ध्यान में देखना, प्रैक्टिस करते समय आपको आ जाएगा। अनुच्छेद लेखन में भूमिका, विषय वस्तु का विस्तार, उपसंहार आदि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग ऐसे राइटिंग करते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद मेन बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में ये सब की कोई ज़रूरत नहीं। ना कि कोई इंट्रोडक्शन भूमिका, ना कि कोई बॉडी विषय विस्तार, ना कि उपसंहार कंक्लूजन देने की कोई आवश्यकता नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, उदाहरणों का संकेत भर पर्याप्त होता है, विस्तृत वर्णन नहीं। दरअसल अनुच्छेद लेखन में एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं कोई उस चीज़ का, उस विषय पर जो आप लिख रहे हैं, तब जस्ट संकेत देना, जस्ट आप उसका उल्लेख करना, उसका डिटेल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी विस्तृत वर्णन नहीं, डिटेल्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल देना भी चाहे तो जस्ट नाम मात्र का देना, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय वस्तु के महत्वपूर्ण बिंदु का परिचायक होना चाहिए। यानी जो भी टॉपिक दिया जाता है, जो भी आपको सब्जेक्ट दिया जाता है, उसी के मेन पॉइंट्स को आपको लिखना है। बाकी चीज़ों को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद लिखते समय कबीर का ये दोहा ध्यान में रखना चाहिए। यानी कबीरदास जी ने कई साल पहले लिखा था एक दोहा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। इसका मतलब है अच्छे सार का मतलब है अच्छे चीज़ों को, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है उसको रखना चाहिए। थोथा का मतलब है व्यर्थ के चीज़ों को उड़ा देना चाहिए। उड़ा देना का मतलब है हटा देना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, आप जब भी आप चावल को, जैसे हम लोग वो जो सूप होता है ना, वो जो डोला होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, चावल को पसारते हैं, चावल को झाड़ते समय जो अच्छा सब चीज़ है वो थोड़ा पीछे की आ जाता है खिसक कर, और जो गंदा चीज़ है क्या होता है, वो उड़ जाता है। हम लोग ऐसे उछाल कर उसको उड़ा देते हैं। कबीरदास का कहना है कि व्यर्थ जो चीज़ों को उड़ा देना चाहिए और असली चीज़ों को रखना चाहिए। तो अनुच्छेद लेखन में यही नियम फॉलो होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको रखना और जो बेकार है उसको उड़ा देना चाहिए। उड़ाना का मतलब है हटा देना जरूरी है। अर्थात सारगर्भित बातों का समावेश करना चाहिए तथा अनावश्यक विस्तार का अभाव होना चाहिए। यानी बेकार का चीज़ों को आपको लिखने की जरूरत नहीं, अच्छी चीज़ों को आप लिख देना। नेक्स्ट है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए। यानी आप जो भी अनुच्छेद लिखेंगे, उस अनुच्छेद का भाषा यानी लैंग्वेज सिंपल होना चाहिए, लेकिन स्पष्ट क्लियर होना चाहिए और बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। यानी कोई अगर वो पढ़े तो लगे कि बच्चा बहुत अच्छा वर्ड्स का, सेंटेंसेस का यूज़ कर रहा है। भाषा बहुत सरल है लेकिन प्रभावशाली है, और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि क्लियर होना चाहिए, ताकि जो लिख रहे हैं उसको समझ में सबको आ जाए। उसके बाद है बच्चों, अनुच्छेद लेखन में प्रायः 3-4 संकेत दिए जाते हैं। अनुच्छेद की विषय वस्तु को दिए गए संकेतों के आधार पर ही प्रस्तुत करना चाहिए। संकेत माने बच्चों कुछ की पॉइंट्स दिया जाता है। जब भी अनुच्छेद लेखन लिखने दिया जाता है, वहाँ पर कुछ की पॉइंट्स होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। आप अब उसके सहारे मत बैठना कि की पॉइंट्स देंगे और हम लिखेंगे। यानी की पॉइंट्स कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है, लेकिन जब दिया जाता है, अब जिस समय आप देखेंगे कि संकेत बिंदु है, तो उसके आधार पर ही आप अनुच्छेद लिखिएगा। अनुच्छेद के प्रकार, वर्णनात्मक अनुच्छेद होता है। प्रकार माने टाइप्स। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के अनुच्छेद लेखन होता है। जैसे कि वर्णनात्मक, किसी स्थान, वस्तु, दृश्य या व्यक्ति के विषय में वर्णन, यानी प्लेस, जगह, चीज़ों के बारे में, कोई दृश्य सीनरी के बारे में और कोई व्यक्ति के बारे में वर्णन हो सकता है। विचारात्मक अनुच्छेद, इसमें दिए गए किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। यानी कोई विचार वाला अनुच्छेद दिया जाता है, जहाँ पर आप अपना मन का जो विचार है, भाव है, उसको आप प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, राष्ट्रीय महत्व के अनुच्छेद।
राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय प्रतीकों के विषय में अनुच्छेद, यानी जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय जानवर, इस प्रकार से कोई देश प्रेम, इस प्रकार का राष्ट्र से संबंधित भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखने दिया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण पर प्रदूषण, विज्ञान, संचार आदि विषयों पर आधारित है। यानी अनुच्छेद लेखन और कौन कौन से विषय पर आ सकता है? पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ सकता है। प्रदूषण, पॉल्यूशन से रिलेटेड आ सकता है। विज्ञान, साइंस से रिलेटेड आ सकता है। संचार, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ सकता है। यानी ये सब टॉपिक के ऊपर आपको लिखने दिया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी व शिक्षा एवं खेल संबंधी अनुच्छेद, यानी विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी जीवन यानी आपके जीवन का लक्ष्य या विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य, तो इस प्रकार से भी टॉपिक हो सकता है। शिक्षा पर होना चाहिए, शिक्षा में खेलों का महत्व या शिक्षा किस प्रकार से होना चाहिए, ये भी टॉपिक हो सकता है। खेल संबंधी हो सकता है। यानी ये सारे जो 5 प्रकार यहाँ पर दिया गया है, वर्णनात्मक, विचारात्मक, राष्ट्रीय महत्व, पर्यावरण, विद्यार्थी व शिक्षा, ये सब विषय पर मैक्सिमम टाइम, ज़्यादातर समय पर यही सब टॉपिक के ऊपर, यही सब चीज़ों के ऊपर आपको अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए दिया जा सकता है। बच्चों, अब मेनली आप ध्यान देना कि अनुच्छेद को छोटा करना, 80 to 100 वर्ड्स के अंदर रखना। जो विषय दिया जाता है उसी विषय के आधार पर लिखना, बाहर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाषा सिंपल होना चाहिए, संकेत बिंदु के आधार पर लिखना चाहिए। तो अगर इस सब नियमों को आप फॉलो करेंगे तब आप अपने आप अनुच्छेद लेखन आपका अपने आप सुंदर हो जाएगा। और इसका मार्क्स होता है बच्चों 5 या 5 के अंदर 5 भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक अनुच्छेद लिखने के लिए दूंगी, जो आपका होमवर्क होगा, और होमवर्क मैं गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी, आप वहीं से लेना और वहीं पर सबमिट कर देना। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। धन्यवाद।